Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the internal sources of recruitment. Today we discuss the next topic of internal sources of recruitment. Yes, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगर अपनी संस्था के अंदर से ही एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं तो इसके फायदे क्या है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कि आपने अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को ही द्वारा रिक्रूट किया, उसको ही प्रमोशन दे दी या जो निकाल दिए थे उनको द्वारा रख लिया, उससे क्या फायदे है। सबसे पहला फायदा है इंक्रीज द मोटिवेशन। आप जब प्रमोशन कर रहे हैं अपनी संस्था के एम्प्लॉयज को ही तो उनके अंदर क्या आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी और उनको लगेगा कि हम एक हायर ड्यूटी को संभाल सकते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा अच्छा काम करने की एनकरेजमेंट होगी, क्योंकि उन्हें पता है जब भी आपको नीड होगी आप उसकी प्रमोशन करेंगे तो उससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। सेकंड इज द इंडस्ट्रियल पीस। इससे शांति भी बनी रहेगी क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन विच ऑर्गेनाइजेशन। दिस मोटिवेट द एम्प्लॉय टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अब इससे एम्प्लॉयज अपनी लर्निंग से, अपनी प्रैक्टिस से और काम अच्छा करता है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो प्रमोशन होगी वो उनकी एक सिस्टमेटिकली ढंग से होगी, तो इससे हमारी संस्था में शांति भी बनी रहेगी। थर्ड पॉइंट सबसे इजी है, इजी सिलेक्शन। देखो आप उन पर्सन से बिल्कुल ही एक तरह से इंट्रोड्यूस होंगे, आपको कोई आपको कोई जरूरत ही नहीं उनकी नेचर को देखने की, उनके काम के ढंग को देखने की, कोई रिस्क नहीं है आपको। इजी सिलेक्शन है और आपको कोई प्रक्रिया अपनानी नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ इंडक्शन। आपको उनको किससे परिचित करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी संस्था में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उनको इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं होगी आपको किसी चीज के बारे में। और एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज का मतलब है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा पर्सन है भी तो आपकी जहां पर शॉर्टेज है अगर आप उन्हें वहां शिफ्ट कर देंगे तो आपकी एम्प्लॉयज की सही एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिससे आपको लॉस भी नहीं होगा और एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। देखो बेटा, अगर हम बाहर से किसी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते तो बहुत लंबी प्रक्रिया है सिलेक्शन की, तो बहुत टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, तो हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और फिर भी हमें गारंटी नहीं कि हमारे पास एक एबल पर्सन अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हमारा सबसे ही इकोनॉमिकल सोर्स है जिसे हम सस्ता सोर्स कहेंगे। तो आप कोई भी 4 पॉइंट भी इसमें से कर सकते हैं, आपको 6 करने की नीड नहीं है। सेकंड इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि कमियां क्या हैं। अगर आप अपने ही संस्था से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं तो इससे आपको लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन इज स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देखो बेटा, इंटरनल सोर्सेज में आपने क्या किया, अपने ही पुराने एम्प्लॉयज को आप रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि डे बाय डे हमारे यहाँ पर नई टेक्निक्स आती हैं और जो यंग ब्लड है, जो आप जैसे बच्चे जो रोज नया कुछ सीखेंगे, जो नया कुछ सीख कर आएंगे, अगर हम उनको अपनी संस्था में लाएंगे ही नहीं तो हमारी संस्था में नई टेक्निक्स कैसे आएंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारी संस्था में नए आइडियाज नहीं आएंगे, न्यू यंग ब्लड की एंट्री में क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी। एम्प्लॉयज बिकम लेगेर्थिक। लेगेर्थिक मतलब उनको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पर ये प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पर तो एज वाइज प्रमोशन मिलेगी, तो इससे कई बार एम्प्लॉय आलसी भी हो जाता है और इससे उसकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है। नॉट अवेलेबल इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेटा, रिक्रूटमेंट थ्रू दिस सोर्स इज पॉसिबल ओनली इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी संस्था खुली ही नहीं है तो आप पुराने एम्प्लॉयज कहाँ से लाएंगे, तो आपको नए एम्प्लॉय रिक्रूट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपकी संस्था ही न्यू है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ इज द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग एम्प्लॉय हैम्पर्ड। और कई बार क्या हो जाता है कि सेंस ऑफ competition is aroused when one is confronted with a better qualified employee. The recruitment system hinders the entry of better qualified employee. The employee do not get a chance for any competition. देखो बेटा, जो हमारे बेटर एम्प्लॉयज हैं उनको ही बार बार जब ये मौका मिलता रहेगा तो हमारे जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको तो चांस ही नहीं मिला ना काम करने का।
तो इससे भी कई बार हमारे एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, हैम्पर्ड हो जाते हैं। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्शन नेगेटिवली। देखो बार बार आप चेंज करते रहो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में, तो इससे हमारी प्रोडक्शन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी एक बार ये समझ नहीं आता कि हम कैसे काम करें दूसरे डिपार्टमेंट पे जाके, वो इजी फील नहीं करता, तो जिससे कई बार हमारी प्रोडक्शन पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो इस तरीके से आज हमने काम किया कि हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या तो एडवांटेज हैं और क्या हमारे डिसएडवांटेज हैं। आज आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। देखो बेटा, ये आप अपनी नोटबुक पर लिखते रहना, क्योंकि लिखने से आपको प्रैक्टिस होएगी, क्योंकि लिखने से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखे, अंडरलाइन करें, पॉइंट्स के नेम क्या है। तो आप इसे बार बार जब करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके।